इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अब मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। पहले ये सरकार बताए कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अगर इन्वेस्टर यूपी में आ रहा है तो वो किसी न किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सेक्टर में क्या सहूलियत दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव है, क्या आपकी पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी सरकार में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, जो टूरिज्म पॉलिसी समाजवादी सरकार में थी, उसमें कितना बदलाव आपने किया है जिसके तहत और इन्वेस्टर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो जिस सरकार के पास कोई ठोस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, जो 5 साल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसके तहत इन्वेस्टमेंट न ला सके हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे 4 साल में इन्वेस्टमेंट लाएंगे। कोविड आ रहा है और मेरी बात, मैं स्वयं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि 50,000 यहाँ भी ले आना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे। इनके डब्बे खाली हैं, इंजन चलते लगे, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे उसका। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। बीजेपी के कई मॉडल थे, सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए, सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती।